अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कंपास रूल एडजस्टमेंट मेथड का यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर, और अपना जो एरर है पूरे सर्वे का वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये मेथड देखने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। डिपार्चर क्या होता है, लैटीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और मैं यहाँ पे जो है शो भी कर देती हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बना रही हूँ। ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है, इसको मैं नाम दे रही हूँ नॉर्थ का। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसको मैंने ईस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लाइन है। अब उस लाइन से नॉर्थ से बनने वाला एंगल हमें पता है अल्फ़ा एज़िमुथ होता है, और उस लाइन का पूरा डिस्टेंस को मैं कह रही हूँ एल। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए ये जो पूरा एक्सटेंड करके मैं इसको ईस्टिंग तक लाई हूँ ना, जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आया है वो हमारे पास कहलाता है डिपार्चर। इसी तरह से इस लाइन को मैं जो है इसका एंड पॉइंट एक्सटेंड करके और स्टार्टिंग पॉइंट एक्सटेंड करके मैं इसको नॉर्थ तक लाई हूँ, तो ये हमारे पास कहलाता है लैटीट्यूड। ठीक है, अब लैटीट्यूड और डिपार्चर निकालने के हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, जब हम थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फार्मूलाज की नीड होगी। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिपार्चर निकालने के लिए एल मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा। एल क्या है, उस लाइन का डिस्टेंस, और साइन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास एज़िमुथ एंगल है उस लाइन का मल्टीप्लाई बाय साइन। ठीक है, लैटीट्यूड क्या है हमारे पास, एल मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से हम लोग जो है डिपार्चर और लैटीट्यूड निकाल रहे होते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है समीशन ऑफ डिपार्चर, समीशन ऑफ लैटीट्यूड, और ये जो लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो लाइन है पूरी इसको हम कहेंगे ई। इन दोनों का जब रिजल्टेंट आएगा तो वो कहलाएगा हमारे पास ई। रिजल्टेंट आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर मैं इन दोनों समीशन को जो है स्क्वायर करके प्लस कर दूंगी, तो वो मेरे पास इनका समीशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया ई निकालने का। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, प्रिसीजन वैल्यू। ठीक है, उस साइज वो जो लाइन है हमारे पास उसकी प्रिसीजन वैल्यू भी निकलती है। इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। प्रिसीजन वैल्यू इक्वल्स टू ई ओवर पी। अब ये जो पी है ये हमारे पास कहलाता है पैरामीटर। ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन में यूज़ करे होंगे आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ठीक है, पैरामीटर से क्या मुराद है कि जब आप सारे जो है डिस्टेंस का प्लस करेंगे, सबमिशन करेंगे ना, तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सर्वे हुआ है, तो ये जो एरर है ना, ये एरर जो है ना वो हम ख़त्म कर रहे हैं इस जो है मेथड के ज़रिए। तो जो एरर है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस बीच में नहीं होना चाहिए था अगर ये क्लोज ट्रैवर्स है तो। और ये देखें इस तरह से जो है मैं इसका जो है लैटीट्यूड और डिपार्चर भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हर लाइन का अलग अलग। ठीक है, ये बहुत सारी लाइन्स को मिला के हमने अपना पूरा सर्वे किया है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस प्रॉब्लम में देख रहे होंगे। अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो असल क्वेश्चन है वो ये, मेरे पास पूरा सर्वे हुआ हुआ है, सबके एजिमुथ हमें गिवन है। ठीक है, और हर लाइन का डिस्टेंस भी गिवन है। ए से लेके हमारा सर्वे स्टार्ट हुआ है, ए बी सी डी ई। ठीक है, लाइन्स यहाँ पे कितनी है, अगर हम देखें तो ए बी, बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई और फिर ई ए। ठीक है, ये हमारे पास 5 लाइन्स हैं। तो अब हम अपना कंपास रूल एडजस्टमेंट मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि जो सारी लाइन्स है वो लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद जो सारे लाइन्स की डिस्टेंस है वो भी लिखूँगी, और जो इनका एज़िमुथ है, इनका जो एंगल है नॉर्थ से बनने वाला वो भी लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, लाइन्स का मैंने एक कॉलम बना लिया। पहली लाइन मेरे पास कौन सी है, ए बी। ठीक है, दूसरी लाइन है मेरे पास बी सी, तीसरी लाइन है मेरे पास सी डी, चौथी है मेरे पास डी ई, और पांचवी है मेरे पास ई ए। ठीक है, अब इन लाइंस का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है जो कि हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस गिवन होगा और एजमत भी गिवन होगा। सही है, यहाँ पे अब मैं डिस्टेंस लिखूंगी हर लाइन का, और फिर एजमत लिखूंगी। उसके बाद हम डिपार्चर और लैटीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं लिख देती हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैंने हर लाइन का डिस्टेंस और एज़िमुथ लिख दिया है जो हमें प्रॉब्लम में गिवन था। अभी तक हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें डिपार्चर और लैटिट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं डिपार्चर और लैटिट्यूड के लिए कॉलम बनाऊंगी। हम पहले ही इनके फॉर्मूला देख चुके हैं। डिपार्चर क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल डिस्टेंस है, ठीक है, और मेरे पास जो एज़िमुथ है वो मेरे पास अल्फ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल कैलकुलेटर में साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय उस लाइन का एल कर दूँगी, तो मेरे पास डिपार्चर आ जाएगा जो कि मेरे पास 156.13 आया है, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से आया है। देखें, साइन अल्फ़ा मतलब कि एज़िमुथ निकाला मैंने 71 डिग्री 11 मिनट्स, ठीक है। मैंने इसका साइन निकाला, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 164.95, 164 है ये, ठीक है, 164.95। देखिए 156.13। इस तरह से आपने हर लाइन का डिपार्चर निकालना है और हर लाइन का लैटिट्यूड भी निकालना है। बस साइन की जगह आप लोग क्या लगा लेंगे, कॉस लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारे डिपार्चर और सारे लैटिट्यूड। ये हो जाएगा 108.03 माइनस 8.75, यहाँ पे लैटिट्यूड हो गया 53.20, 75.78, 87.09, ठीक है, 41.94 और 67.85। तो ये हमारे पास डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों हो गए। अब देखिए मुझे ना इसकी प्रीसीजन चाहिए। प्रीसीजन होती थी मेरे पास ई ओवर पी। ई मेरे पास होता था जब मैं इन दोनों के डिपार्चर और लैटिट्यूड को जो है मैं इसका रिजल्टेंट निकालती थी। प्रीसीजन क्या होती है कि मुझे कितना इसका जो एरर है वो ठीक करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सारे समीशन ऑफ डिपार्चर करूँगी, सबको प्लस करें। यहाँ पे मेरे पास समीशन ऑफ डिपार्चर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे आएगा -0.11, ठीक है। इसी तरह से सारे लैटिट्यूड को भी करें सबमिशन, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। मेरे पास ये आ गया 0.12। जो भी आंसर आ रहे हैं उसका सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके प्लस सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट कर देंगे। अब मुझे प्रीसीजन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, ई ओवर पी। अब पी मेरे पास क्या है, सारे जो डिस्टेंस है ना उनका सम। यहाँ पे मैंने 0.16 लिख दिया, और पी ये सारे जो डिस्टेंस है 164.95, 88.41, इन सारे को सबमिशन करें और यहाँ पे पी लिखें, तो उससे हमारे पास प्रीसीजन वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी पी मेरे पास आ गया है 5559.36। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 559.36, ठीक है, 2.86 एक्सपोनेंट -4। अब देखिए इतनी प्रीसीजन चाहिए, बहुत कम प्रीसीजन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने डिपार्चर और लैटिट्यूड निकाले क्यों हैं, ठीक है, मतलब मकसद क्या है इसका निकालने का। तो देखिए हमने क्या करना होगा कि हर लाइन का डिपार्चर और लैटिट्यूड हमने निकाल लिया है। हम ये करेंगे कि उसका जो डिपार्चर है ना और लैटिट्यूड, उसमें करेक्शन कर देंगे, और फिर आखिर में उससे ऐसा ट्रैवर्स फॉर्म करेंगे जो बिल्कुल जिसमें हमारे एरर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम करेक्शन मतलब करेक्शन निकालेंगे कि इस डिपार्चर में कितनी करेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद उससे सही वाला जो है डिपार्चर असल निकालेंगे जो होना चाहिए था और यहाँ पे जिसमें एरर है, ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था ये वाला डिपार्चर, ये एरर वाला है, सही डिपार्चर होना चाहिए था, उसे हम कहेंगे एडजस्टेड डिपार्चर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं करेक्शन निकालूंगी डिपार्चर की और लैटिट्यूड की भी। अब करेक्शन किस तरह से निकालेंगे हम यहाँ पे, मगर उससे पहले मैं यहाँ पे एडजस्टेड डिपार्चर और एडजस्टेड लैटिट्यूड लिख दूँ। देखिए करेक्शन के लिए भी ना हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बेसिक है। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होंगी, फार्मूला करना होगा, हर जगह सही चीज़ अप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्शन ऑफ डिपार्चर के लिए है फार्मूला, वो है माइनस सबमिशन ऑफ डिपार्चर मल्टीप्लाई बाय एल ओवर पी, ठीक है। और जो करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड के लिए है फार्मूला, वो हमारे पास है माइनस सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड मल्टीप्लाई बाय एल ओवर पी, ठीक है। ये हमारे पास लैटिट्यूड के लिए है। तो ये हमारे पास हमने सिंपल इस फॉर्मूले से जो है अपना करेक्शन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास पाँचों लाइन की करेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे सबमिशन ऑफ डिपार्चर तो हम निकाल चुके हैं, जो एल है हमारे पास वो क्या है, उस लाइन का डिस्टेंस, और पी हमारे पास क्या है हम देख चुके हैं। ये जो हमारे पास आया था 559, सारे जो डिस्टेंस है इनका सबमिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। जो हमारे पास माइनस साइन थी वो उसकी थी, सबमिशन की भी थी, और जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें भी हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया,
लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जो एल है हमारा 164.95 वो लिख दिया, और नीचे पी लिख दिया। पी है मेरे पास क्या है 559.36। इस तरह से मेरे पास 0.032 ये हमारे पास करेक्शन आई है डिपार्चर की। इस तरह से आप लोग हर जो सारी लाइन्स है इन सबकी करेक्शन निकाल लें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी सबकी करेक्शंस, ठीक है। ये हो जाएगा 0.017, 0.024, 0.023, ये हो जाएगी 0.013। ठीक है, ये सारी करेक्शन आ गई। अब करेक्शन ऑफ लैटीट्यूड भी सिंपल हमने इसी तरह से कैलकुलेट करना है। बस हमारे पास सबमिशन ऑफ डिपार्चर की जगह क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ लैटीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ सारे डायरेक्ट, -0.026, -0.025, और ये हो जाएगा -0.015। अब मुझे एडजस्टेड डिपार्चर लिखना है। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके पास डिपार्चर आया था उसमें आप लोग जो है अलजेब्रिक सम करने करेक्शन के साथ। अब करेक्शन चाहे नेगेटिव में पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में तो वो ऐड होकर माइनस हो जाएगी जो असल डिपार्चर होगा, सही है। और अगर करेक्शन पॉजिटिव में है तो वो ऐड होगी। सिंपल अलजेब्रिक सम करना है और हमारे पास एडजस्टेड डिपार्चर और एडजस्टेड लैटीट्यूड आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 156.162। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाला भी आ जाएगा। हमने इसको भी सम करना है करेक्टेड डिपार्चर के साथ। ठीक है, ये सारे हम लिख देंगे, उसके बाद का काम करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे एडजस्टेड डिपार्चर और लैटीट्यूड लिख दिए हैं। अब हमें यहाँ पे ना एक और काम करना है, हमें इसके जो डिस्टेंस है ना वो भी करेक्ट करने हैं, जो सारी लाइंस है, क्योंकि उसमें भी एरर है, तभी तो पूरे हमारे ट्रैवर्स में एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको एडजस्ट करने का। हमारे पास जो है क्या होता है, एडजस्टेड बेयरिंग का एडजस्टेड डिपार्चर का स्क्वायर कर दे और एडजस्टेड लैटीट्यूड का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर दे, क्योंकि वो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा था पूरा, और उसके कंपोनेंट जो अगर स्क्वायर होके ये पूरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, सही है। तो आप लोग देख रहे होंगे लाइन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, ये जो हमने सबसे पहले शुरू में जो है हमने ईस्टिंग नॉटिंग वाला ग्राफ बनाया था। ठीक है, इस तरह से मैं क्या क्या करूँगी, सारे मेरे पास एडजस्टेड डिपार्चर है, सारे मेरे पास एडजस्टेड लैटीट्यूड है। मैंने सिंपल जो है उससे एडजस्टेड डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एडजस्टेड बेयरिंग भी कैलकुलेट करनी है। इसका आप सिंपल फार्मूला याद रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमारा जो एरर है ट्रैवर्स में उसको ख़त्म करने के लिए हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, tan इनवर्स, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा एडजस्टेड डिपार्चर अपॉन एडजस्टेड लैटीट्यूड। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाएं। हर एक लाइन का डिपार्चर है एडजस्टेड वाला, हर एक लाइन का लैटीट्यूड है। सिंपल आपने फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट करके इनकी बेयरिंग निकाल लेनी है। और क्योंकि ये बेयरिंग है तो आपको पता है इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्रीज़ में आएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास बेयरिंग वाला काम के बाद हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। उसमें एरर ख़त्म करने के लिए ट्रैवर्स में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, एडजस्टेड डिपार्चर लैटीट्यूड और बेयरिंग भी, मतलब हमें उनके एंगल्स भी पता चल चुके हैं कि कौन से जो है वो ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, आखिर में एक ट्रैवर्स बना लें या ना भी बनाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है एडजस्ट हो चुका है। बस हमें अब एक और काम करना है, हमें एरिया भी कैलकुलेट करना होगा इस ट्रैवर्स का। ठीक है, अब ये काम जो है वो थोड़ा सा अलग है। एरिया अगर कैलकुलेट करने को आए तो आप लोग कर लिएगा, अगर नहीं आए तो नहीं करिएगा। ठीक है, जिस मेथड से आए आप लोग उस मेथड से करिएगा। अगर कोई मेथड मेंशन ना हो तो आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड्स हैं टोटल एरिया को कैलकुलेट करने के। सबसे पहले पहला मेथड है और फिर दूसरा हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, पहला मेथड किस तरह से होता है अब वो देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास डायरेक्ट मेरिडियन डिस्टेंस मेथड है। इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहली जो नॉर्डिंग और ईस्टिंग, जो ए से हमारा सर्वे शुरू हो रहा है, पहला पॉइंट हमेशा आपको गिवन होगा, स्टेशन, पहले स्टेशन का पॉइंट। ठीक है, वो आपके पास गिवन है, वो आपके पास ईस्टिंग और नॉर्डिंग का पॉइंट है। जो देखें एक्स एक्सिस पर है वो ईस्टिंग है और जो वाई एक्सिस पर है वो नॉर्डिंग है। उसके बाद आपने DMD कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेरिडियन डिस्टेंस और फिर डबल एरिया। डबल एरिया का मतलब है जो एरिया आएगा वो डबल होगा, तो आप जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास जो है एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं सारे स्टेशंस लिख रही हूँ, और पहली जो ईस्टिंग और नॉर्दिंग है वो हमें पता है 1000 और 1000 है।
अब मुझे स्टेशन बी की निकालनी है। मैंने सबके डिपार्चर और लैटिट्यूड निकाले में है एडजस्टेड। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास कुछ डिपार्चर जो है वो पॉजिटिव में है, कुछ डिपार्चर जो है वो नेगेटिव में। सिंपल आप अलजेब्रिकली उसको ऐड कर दें बस, ठीक है। ईस्टिंग के लिए मैं बी पॉइंट के लिए क्या करूँगी, मेरे पास जो इसका डिपार्चर आया था उसको मैंने प्लस कर दिया 1000 में ए बी लाइन का, ठीक है। फिर मैंने BC लाइन का जो डिपार्चर आया था वो इसमें प्लस कर दिया, फिर CD का जो डिपार्चर आया था वो कर दिया, फिर DE का जो डिपार्चर आया था वो कर दिया। इस तरह आखिर में EA का जो आया था वो कर दिया। तो आखिर में मेरे पास वही ईस्टिंग बननी चाहिए जहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आखिर में मैं E से लेके A तक, A के पॉइंट पे वापस आई हूँ ना। तो नॉर्दिंग भी हमने इसी तरह से करनी है। अब हमने यहाँ पे लैटिट्यूड को प्लस करना है अलजेब्रिकली, ठीक है। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आएंगी और आखिर में जो मैं आऊँगी ए पॉइंट पे वापस, तो मेरे पास 1000 ही बनना चाहिए। तो ये देख लें अप्रॉक्स दोनों में 1000 ही बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एरर तो वो आएगा पॉइंट्स की वजह से। आगे जो है एक्यूरेसी हमने कहीं पे 3 जो है वो आगे नहीं लिया होगा, 3 या 4 हम सारे डेसिमल्स नहीं ले रहे उसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एरिया है। डबल एरिया का फॉर्मूला होता है DMD मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड लैटिट्यूड। अब देखें एडजस्टेड लैटिट्यूड तो हम निकाल चुके हैं सबका, DMD निकालना है हमें, DMD हमने नहीं निकाला। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि DMD हमें किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। अब हम DMD का मेथड देखेंगे। देखें DMD ऑफ लाइन AB अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, और जो है मेरे पास होगा डिपार्चर ऑफ AB। पहले वाले का डिपार्चर ही DMD होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे BC लाइन का DMD निकालना है। तो आप क्या करें, DMD ऑफ AB जो ऊपर आया था हमारे पास, फिर उसमें डिपार्चर ऑफ AB मतलब पिछली लाइन का डिपार्चर और इसी लाइन का डिपार्चर, ये तीनों चीज़ें प्लस कर दें तो आपके पास DMD ऑफ BC आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जो है हमारे पास DMD ऑफ CD कैसे आएगा, पिछली लाइन का DMD मतलब DMD ऑफ BC प्लस का डिपार्चर ऑफ BC, पिछली लाइन का डिपार्चर और इसी लाइन का डिपार्चर। इस तरह से हमारे पास DMD ऑफ CD आ जाएगा। अब मुझे DMD ऑफ DE निकालना है। सेम मैं वही करूँगी, DMD ऑफ CD प्लस इस लाइन का डिपार्चर और पिछली लाइन का डिपार्चर मतलब कि CD का डिपार्चर और DE का डिपार्चर, ठीक है। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, EA के लिए भी यही करेंगे, DMD ऑफ EA, ठीक है। EA है, यहाँ पे मैंने F लिख दिया है गलती से, ठीक है। DMD ऑफ DE पिछली लाइन का DMD प्लस इस लाइन का डिपार्चर और हमारे पास पिछली लाइन का डिपार्चर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका DMD, ठीक है। अब ये देख लें ये DMD होता क्या है, नॉर्डिंग का डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ में बनाया हुआ है, सिंपल इसको इस तरह से याद रखें, बाकी फार्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे हर एक का DMD। आपके पास सिंपल फार्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है। उससे मैं यहाँ पे सबके DMD निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल एरिया चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे असल में चाहिए था DMD, ठीक है। डायरेक्ट मेरिडियन डिस्टेंस मेथड कहते हैं इसे हम, मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड लैटिट्यूड। हम सबके एडजस्टेड लैटिट्यूड पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से मैं हर लाइन का एरिया निकालूंगी। ये मेरे पास सारे एरियाज जो हैं वो डबल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, आखिर में इन सब का समीशन करूँगी और डिवाइड बाय 2 करूँगी असल एरिया के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से सारे डबल एरिया निकाल रही हूँ ऊपर जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया उसके ज़रिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इस तरह से, ये लास्ट वाले भी लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इन सारे एरियाज़ की समीशन करनी है यहाँ पे। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूँगी, क्योंकि इस फार्मूला से हमारे पास एरिया जो है वो डबल आता है। जो दूसरा मेथड देखेंगे उसमें भी हमारे पास एरिया डबल ही आएगा, उसको भी हमें डिवाइड बाय 2 करके जो है करना पड़ेगा अपने असल एरिया में, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये देखें ये मैं सारे सबमिशन कर रही हूँ, सबमिशन करने के बाद मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ। तो देखिए मैंने सबके सबमिशन किए और फिर उसको मॉड भी लगा दें, क्योंकि एरिया का भी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है। माइनस में आए प्लस में आए जिसमें भी आपने मॉड लगा देना है, डिवाइड बाय 2 करके आपके पास एरिया आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हमने इस मेथड से जो है हमारा एरिया कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे दूसरा जो मेथड है हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स के एरिया को कैलकुलेट करने का, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेथड। आपके पास हर स्टेशन के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया XA XB, ठीक है। AB मैंने उनके स्टेशन के लिहाज से नाम दिया है। आप सारे X जो एक्सेस पर X कॉम्पोनेंट है वो सारे एक लाइन में लिखें और जो सारे Y कॉम्पोनेंट है वो सारे एक लाइन में लिखें, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं देखिए किस तरह से एरो बना रही हूँ। इसको मैंने इससे कर दिया, इस वाले को ये नीचे यहाँ पे ये C पे आएगा, ठीक है। ये इस तरह से कर दिया, ये वाला D पर आएगा, ठीक है। D वाला E पर आएगा और ये E वाला A पर आया, ठीक है। इस तरह से मैं नीचे नीचे एरो किया। ये YA वाला B पर आया, YB वाला XC पर आया, इस तरह से करके ये सारे जो है मैंने क्रॉस में बना दिया।
अब देखें, अब सिंपल ना यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव होगा। फार्मूला गौर से देखें, हमने जो सबसे पहले वाले एरो बनाए थे ना, उसके लिहाज से हमने सबको मल्टीप्लाई कर करके प्लस करते जाना है, और दूसरे वाले जो एरोज बनाए ना, उसके लिहाज से माइनस करके आगे वही काम करना है। अभी मैं लिखूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक्स ए, वाई ए, एक्स बी, वाई बी, ये सब कुछ आएगा कहाँ से, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाला जो मेथड किया उसमें हमने जो है सबके जो है वो निकाले थे, पॉइंट्स निकाले थे। किस तरह से निकाले थे? डिपार्चर ऑफ, पहला पॉइंट हमें गिवन होगा 1000, उसमें डिपार्चर और लैटिट्यूड वगैरह प्लस वगैरह करके, मगर बस इसमें हमें डीएमडी वाला काम नहीं करना, मगर वो जो पॉइंट्स निकालने ना सबके, वो हमें निकालने पड़ेंगे। जैसे हम डिपार्चर को प्लस करके और लैटिट्यूड को प्लस करके निकाला करते थे, डीएमडी वाले कॉलम से पहले वाला सारा काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट्स निकाल चुके हैं, यहाँ पे वापस से नहीं निकालेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला लिख के बताती हूँ कि यहाँ पे फार्मूला किस तरह से बनता है इसका। अब देखिए, इससे भी जो एरिया आएगा ना वो हमारे पास डबल ही होगा। तो मैं यहाँ पे 2a लिखा है, ठीक है, ताकि आखिर में मुझे याद हो कि मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना है, और जो है तभी मेरे पास असल एरिया आएगा। उसके बाद सिंपल एक्स ए को हमने वाई बी से किया था, तो मैंने एक्स ए वाई बी लिख दिया। उसके बाद हमने एक्स बी को वाई सी से किया था, एक्स बी वाई सी, एक्स सी वाई डी, एक्स डी वाई ई, ठीक है। और उसके बाद एक्स ई वाई ए, ये पूरा ब्रैकेट है। अब एरो जो है वो उल्टे हो गए थे, तो माइनस के साथ वही काम, एक्स बी वाई ए, ठीक है। उसके बाद एक्स सी वाई बी, इस तरह करके हमने सारे जो है, ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, ठीक है। और मॉड भी लगा देंगे इस पूरे के ऊपर, क्योंकि हमें जो आखिर में क्या करना पड़ेगा, उसको अगर माइनस भी आ जाएगा तो उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल आप लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लें, सारे पॉइंट्स होंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। इस सबको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आएगा 4062.9.63, ठीक है। एरिया के लिए मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँगी, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। अब दोनों मेथड से जो एरिया आया हमारे पास, उसमें थोड़ा सा ही एरर है, ठीक है। अब इतना एरर जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं एरिया को कैलकुलेट करने के, और ये पूरा हमारे पास कंपास रूल एडजस्टमेंट मेथड होता है, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो है मैक्सिमम जो हिस्सा होगा पेपर का वो कवर हो रहा होगा।